शालोम, सभी को जय मसीह की। स्वागत है प्रियो, यीशु मसीह की जीवनी के सीरीज में हम अगले भाग में हैं, तीसरा भाग में हैं, जहाँ पर हम सीखेंगे कि यीशु मसीह के जन्म के बारे में देखा, उसके बचपन के बारे में देखा। अब हम देखते हैं यीशु मसीह की सेवकाई से पहले कुछ तैयारियाँ थी, वो तैयारी क्या क्या थी, उन तैयारियों के बारे में आज हम इस तीसरे भाग में देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और हम कुछ बातों पर चर्चा करेंगे जो बहुत खास और विशेष हैं, जिसको सुनकर सीखकर आप बहुत सारी चीज़ों को जान पाएंगे। तो सबसे पहली बात जो है, यीशु मसीह का अपने सेवकाई के लिए तैयारी के पहले हम एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। एक यूहन्ना नामक व्यक्ति था जो बपतिस्मा देने का काम करता था, और वो भी जंगल में, यरदन नदी में। इससे पहले ऐसा किसी ने नहीं किया। और लेकिन आगे हम उस पर चर्चा करेंगे। और यीशु मसीह का बपतिस्मा द्वारा अभिषेक और यीशु की परीक्षा, ये सब हम अगले भाग में देखेंगे। लेकिन हम यहाँ पर अभी यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में देखेंगे। ये घटना मत्ती रची सुसमाचार के 3 अध्याय में, मरकुस रची सुसमाचार के 1 अध्याय में और लूका रची सुसमाचार के 3 अध्याय में पाया जाता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के आने से पहले परमेश्वर की ओर से आया, वचन में उसके लिए भी लिखा हुआ था। और वो जो है मार्ग तैयार करने के लिए आया, गवाही देने के लिए आया और लोगों को उनके पापों से परमेश्वर की ओर फेरने के लिए, मन फिराने के लिए आया। और इस बात की उसने गवाही दी कि इस पृथ्वी का राजा और उद्धारकर्ता आने वाला है, उसके आने से पहले अपने पापों से मन फिरा लो। ये यूहन्ना का मुख्य संदेश था। यूहन्ना के जीवन को थोड़ा सा हम देखते हैं कि यूहन्ना कौन था, कैसे जन्म हुआ और उसका काम क्या था। तो यूहन्ना के बारे में हम बाइबिल में देखते हैं, इन 3 अध्याय को जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर मिलता है कि वो दूसरे जो लोग थे उन सब से अलग था। उसका रहन सहन अलग था। वो जंगल में रहता था, लिखा है वचन में, वो जंगल में रहता था। उसका भोजन क्या था? मधु, मतलब मधुरस खाता था। और टिड्डियाँ, लिखा है, टिड्डियाँ कहने का मतलब जो कीड़े मकोड़े वाला टिड्डा होता है वो नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है मरकुस के सुसमाचार में, करोब नाम के एक पेड़ होता है जंगल में, वहाँ पर इजराइल देश में करोब नाम का एक पेड़ होता है जिसके फल को फल्ली बोला जाता है। फल्ली, इस फल्ली को दूसरे भाषा में टिड्डियाँ बोला जाता है, टिड्डी। तो वो फल्ली खाता था और दाख मधु पीता था, क्योंकि यूहन्ना जो है अपने माता की पेट से ही नाजीर था। और यहाँ पर हम लूका 1 अध्याय में पढ़ते हैं तो स्वर्गदूत ने आकर उसके पिता जकरिया, जो मंदिर का याजक था, और उसकी माता जो हारून की वंश थी, हारून मतलब जो मूसा का भाई हारून है, और हारून के वंश को जो लेवी गोत्र से थे, परमेश्वर ने उनको पूरा लेवी गोत्र को और हारून और बेटे उसके पोते को याजक पद दिया था, याजक ठहराया था मंदिर के लिए। तो उसी हारून के वंश की थी। और यूहन्ना जो है अपने माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। और लूका 1 अध्याय के 14 पद से 17 पद में आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है ये यूहन्ना जो है एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर जन्म लिया था। एलिया की आत्मा कहने का मतलब, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया था, जिसके विषय में लिखा है बाइबिल में कि एलिया आने वाला है और वो आकर चला गया। ऐसा तो एलिया आया नहीं है, ये यूहन्ना जो है अलग था। लेकिन हाँ, जिस प्रकार की जील, जिस प्रकार का गुस्सा, जिस प्रकार का परमेश्वर के काम के लिए एक आग, पैशन, जुनून एलिया के अंदर था उस ज़माने में, वही जुनून, वही आग और वही एक्सप्रेशन को लेकर के यूहन्ना पैदा हुआ था। और उसने भी लोगों के सामने, चाहे राजा हो, चाहे याजक हो, चाहे शास्त्री हो, फरीसी हो, चाहे साधारण लोग हो, चाहे सिपाही हो, चाहे प्रजा हो, किसी को भी हो, उसने भी डायरेक्ट उनके मुंह के ऊपर बोला, हे सांप के बच्चों। और उसने कहा, उनको उनकी असलियत को दिखाया। तो ऐसा करके क्या है, यूहन्ना एलिया की आत्मा में आया था। एलिया भी राजा के सामने, रानी के सामने बोल देता था उनकी गलती को। पुराने नियम में 1 राजा और 2 राजा में आप देखेंगे तो
वही काम क्या किसने किया? यूहन्ना ने किया। यूहन्ना ने भी हेरोदेस को बोला कि तूने अपने भाई की पत्नी को रखकर गलत किया है। तो अंत में हेरोदेस की पत्नी जो रानी है उसने यूहन्ना को मरवा डाला। इजाबेल के हाथ से बच गया, लेकिन यूहन्ना जो है हेरोदियास के हाथ से नहीं बचा। तो दोनों का जीवन को देखते हैं तो बहुत समानताएं, मिलता जुलता मिलता है। तो यूहन्ना का जो काम था वो विशेष करके याजकी काम, एक याजक के रूप में यीशु मसीह के अभिषेक करने के लिए भेजा गया था। यीशु मसीह के आने से पहले उसने मार्ग को तैयार किया, कुछ रास्तों को क्लियर किया। उसके बाद हम देखते हैं तो यूहन्ना ने यीशु मसीह का बपतिस्मा के द्वारा अभिषेक किया, और अंत में फिर उसकी एक स्त्री जो रानी थी उसके कहने से राजा ने उसकी हत्या करवा दिया। और हम देखते हैं उसका पहनावा ऊँट के रोम का था, मतलब वो साधारण लोगों जैसे कपड़े नहीं पहनता था। यूहन्ना का पहनावा उन लोगों से अलग था, और वो याजक के समान, फरीसी शास्त्री के समान, सदुकी के जैसे शिक्षा नहीं देता था। यूहन्ना का शिक्षा सबसे अलग था। वो लोग क्या शिक्षा देते थे उस ज़माने में? आशीष देते थे, व्यवस्था को बता करके इसका पालन करना है, इसका पालन नहीं करना है, इस बलिदान को चढ़ाना है, इस बलिदान को नहीं चढ़ाना है, तुम्हारे लिए ये न्याय है, वो न्याय है। ऐसे ये सब व्यवस्था की बातें शास्त्री फरीसी लोग करते थे। लेकिन यूहन्ना ने अलग प्रचार किया, एक विशेष संदेश लोगों को पहुंचाया, जिसको सुनकर लोगों ने अपने अपने पापों को मानकर, बहुत सारे लोगों ने मन फिराव का बपतिस्मा लिया। और वो यूहन्ना जो है यीशु मसीह के गवाही ठहरा, उसने गवाही दिया और यीशु मसीह के लिए एक फाउंडेशन रखा, रास्ता को रखा। और आगे चल के हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी इसी प्रचार को आगे कंटिन्यू किया, और उसने कहा मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मेरे प्रियो, यूहन्ना जो है यीशु मसीह का किसी न किसी प्रकार से उसका याजकी अभिषेक किया, और वो एक प्रकार से उसका गुरु था, और उसी कार्य को यीशु मसीह ने भी आगे कंटिन्यू किया। हालांकि यीशु मसीह का उद्देश्य अलग था और यूहन्ना का उद्देश्य अलग था। दोनों परमेश्वर की ओर से भेजे गए थे। और लूका 1 अध्याय में हम देखते हैं कि जो काम मनुष्यों से असंभव था, उस काम को परमेश्वर ने अपनी महिमा प्रकट करने के लिए एकदम सरल बना दिया। जैसे कि मरियम की अवस्था को देखते हैं, 10-12 साल की एक कुंवारी लड़की, उसने यीशु मसीह को जन्म दिया। और एलिशिबा को देखते हैं, एलिशिबा बुढ़ी हो चुकी थी, वो लिखा है वो बांझ थी, दोनों बुजुर्ग हो चुके थे, उसके पति और पत्नी दोनों, और वो बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं थे। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें ऐसी अवस्था में बच्चा दिया। एलिशिबा बूढ़ी होकर यूहन्ना को जन्म देती है, और मरियम एक छोटी कुंवारी लड़की होकर यीशु मसीह को जन्म देती है। और दोनों आपस में कहीं न कहीं बहन लगते थे, चचेरी बहन लगते थे। और ये दोनों 6 महीने, यूहन्ना जो है यीशु से 6 महीने बड़ा था, और यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा दाता से 6 महीना छोटा था। तो ये सारी बातों को हम देखते हैं। यीशु मसीह की उपस्थिति में जब एलिशिबा और मरियम दोनों मिले, तो यूहन्ना जो है पवित्र आत्मा से भर गया। आगे हम देखते हैं इसी लूका के पहले अध्याय में। तो ये सारी बातें वहाँ पर हुई। अब हम देखते हैं कि यूहन्ना जो है बपतिस्मा क्यों दे रहा था, और वो जंगल में क्यों रहता था। तो उसके विषय में लिखा है कि स्वर्गदूत जकरिया जो यूहन्ना का पिता था उसके पास आया था, और उसने कहा कि तुझे एक बेटा होगा और उसका नाम तू यूहन्ना रखना। उसने विश्वास नहीं किया, तो उसके लिए एक चिन्ह ठहराया, वो गूंगा हो गया, और पूरे 9 महीने तक वो गूंगा रहा। और जिस दिन यूहन्ना का नामकरण हुआ उसी दिन उसका मुंह खुला, और उसने उसका नाम यूहन्ना रखा। उसकी माता एलिशिबा भी विश्वास नहीं कर पा रही थी, लेकिन एलिशिबा को भी ये बात पता चला कि उसका जो बेटा है, उसका जो बच्चा है, वो ऐसे ही साधारण नॉर्मल नहीं है, वो एक विशेष है, खास है, वो नाजिर है। उसने कभी मांस को नहीं खाया, कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, कभी कोई गलत काम नहीं किया। उसने अपने जन्म से लेकर 30 साल की उम्र तक यूहन्ना भी शुद्ध और पवित्र रहा, और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहा, और परमेश्वर के संदेश को दिया, और परमेश्वर ने जो काम सौंपा था उसको पूरा किया। और जब उसका काम पूरा हो गया, तो
एक रानी ने उसको मरवा डाला। तो यूहन्ना के बारे में हम इन चीज़ों को देखते हैं। मत्ती 3, मरकुस 1 और लूका 3 और लूका 1 अध्याय में जब आप पढ़ते हैं तो ये सारी बातें आपके सामने आती है। तो अगले भाग में हम देखेंगे यीशु मसीह की परीक्षा के बारे